जय हिंद। आज हम लोग परमुटेशन ग्रुप देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे परमुटेशन का तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे पूरे प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। लेट फाइनाइट सेट S इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट आपका A1, A2, A3 अप टू n तक है, राइट। एंड n नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका n नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके अब इसका ये सेट का जो परमुटेशन है, लेट F इक्वल टू, इसका जो परमुटेशन है इस प्रकार A1, A2, A3 अप टू ये an तक है, राइट। और इसका है B1, B2, B3 अप टू ये Bn तक है, राइट। इसका है, अब जानते हैं वी नो दैट, आपको हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, वी नो दैट आप क्या जानते हैं कि सेम परमुटेशन को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे FA1 इज इक्वल टू B1, FA2 इक्वल टू B2, FA3 इज इक्वल टू B3। उसी प्रकार से अप टू ये FAN इक्वल टू Bn, राइट। अब यहाँ पे ये सोचेंगे कि आप ये B1, B2, B3, Bn कहाँ से अचानक ले आए। माने थे तो आप यहाँ पे केवल इतना ही एलिमेंट माने थे सेट में। तो देखिए इसको हम लोग अरेंजमेंट आपको दिखाने के लिए बी हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। अब चाहे तो यहाँ पे कुछ भी इंक्लूड करके आप लिख सकते हैं। ओके चलिए इसको हम लोग जो डिनोटेड करते हैं ये परमुटेशन ग्रुप को, इट इज डिनोटेड बाई एसेन। एसेन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है क्लोजर एक्सियम, यानी क्लोजर एक्सियम या क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है कि जो भी फंक्शन है वो आपस में क्लोज्ड होना चाहिए, तब जाके क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो इसमें सपोज कीजिए लेट कोई एफ परमुटेशन है आपका यहाँ पे, जिसका एलिमेंट है A1, A2, A3 और डॉट an तक है। दूसरा है इसका इमेज बनाना है B1, B2, B3 अप टू ये Bn तक है, राइट। अगला जो है ये परमुटेशन, उसका एलिमेंट है B1, B2, B3 अप टू Bn, और इसका इमेज बनाना है C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ अप टू Cn के साथ, ये है, राइट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग f डॉट जी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए f के साथ करें तो A1, A2, A3 अप टू An। अब देखिए यहाँ पे ये b बना रहा है इमेज B1 के साथ, अब B1 बना रहा है C1 के साथ, तो यहाँ पे C1 हो जाएगा। ये A2 बना रहा है B2 के साथ, ये B2 बना रहा है C2 के साथ। ओके यहाँ पे A3 बना रहा है B3 के साथ, B3 बना रहा है C3 के साथ, और इसी प्रकार से हो जाएगा Cn, राइट। ये अब इसका जो मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आया, इससे आप क्या देख रहे हैं कि हमारा तीन एलिमेंट हम लोग को था, पूरे में तीन एलिमेंट था। एक एलिमेंट था हम लोग का A1, दूसरा था B1 और तीसरा था C1। ओके तो सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ पे ये B1 पे गया, और B1 किस पे गया, C1 पे गया, और C1 डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, डायरेक्ट A1 पे आ गया। कैसे देखिए ये A1 इमेज बना रहा है B1 के साथ, अब B1 कैसे बना रहा है, C1 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, A1 C1, डायरेक्ट C से रिवर्स गियर लगा दिया ना, तो क्या हो गया, इस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरा क्लोज्ड हो रहा है, यानी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं F, G और
एफ डॉट जी का बिलोंग्स टू पी एन। अब पी एन क्या है, तो पी एन का है तो परमुटेशन डिग्री। परमुटेशन डिग्री क्या है, ये देखिए यहाँ पे सेम डिग्री 1 2 3 4 एन तक जा रहा है, ये भी एन तक था, ये भी एन तक था, यानी ये हमारा जो परमुटेशन दिया हुआ वो मल्टीप्लाई करने के बाद परमुटेशन आया जो सब सेम डिग्री का है, तो उसका हम लोग पी एन को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ सेटिस्फाई हो गया है यहाँ तक का। अभी इससे हम लोग यहाँ तक बोल सकते हैं ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप में है। आगे हम लोग देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं इसको। चलिए हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन हमारा होता है एसोसिएटिव एक्सियम बोलिए या प्रॉपर्टीज बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, तो हम लोग जो ग्रुप थ्योरी में जो इसका एसोसिएटिव लॉ का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इसका कंडीशंस क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार सी और स्टार बी। सॉरी यहाँ पे बी स्टार और यहाँ पे सी जब रहता था तब हमारा जाकर सेटिस्फाई होता था क्या, एसोसिएटिव एक्सियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो परमुटेशन मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट एफ फॉर्मुटेशन आपको जो दे रखा है यहाँ पे, ये A1 A2 A3 अप टू AN, और इसके B1 के साथ इमेज बना रहा है, B3 के साथ और अप टू BN के साथ, राइट। और ये यहाँ पे जो G फॉर्मुटेशन आपको दे रखा है, G फॉर्मुटेशन आपको इस प्रकार से दे रखा है B1 B2 B3 अप टू BN और C1 C2 C3 अप टू CN, राइट। अब यहाँ पे देख रहे ए बी सी है हमारा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो सी भी मानना पड़ेगा, नहीं एच कोई परमुटेशन हमको मानना पड़ेगा। तो C1 C2 C3 अप टू CN तक मान लेते हैं, और दूसरा जो मान लेते हैं चलिए हम लोग D1 D2 और D3 अप टू ये DN तक है, राइट। इतना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग BC को करना पड़ेगा, नहीं ये GH करना पड़ेगा। तो GH को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, देखिए ये B1 C1 के साथ इमेज बना, सबसे पहले तो यहाँ पे B1 लिख दीजिए, B2 लिख दीजिए और B3 लिख दीजिए और BN लिख दीजिए। तो सर हम लोग ये B1 B2 B3 क्यों लिखे, देखिए आप G के साथ कर रहे हैं ना जी, तो G वाले पहला जो ऊपर का एलिमेंट है सेम लिख देंगे, राइट। अब ये C1 के साथ इमेज बना रहा है, C1 D1 के साथ बना रहा है, B2 C2 के साथ बना रहा है, C2 D2 के साथ बना रहा है। इसी प्रकार से आपका अप टू DN तक होगा। तो इसका मल्टीप्लाई तो ये हो गया। अब हमको इस किसके साथ करना पड़ेगा, ए के साथ यानी एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ डॉट जी ए डॉट एच, यहाँ पे डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, राइट। अब देखिए अब लफड़ा क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ है तो ऊपर वाले को पहले लिख देंगे, एफ के साथ पहले कर रहे हैं तो A1 A2 A3 अप टू AN, राइट। अब देखिए ये B1 A1 B1 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे B1 D1 के साथ इमेज बना रहा है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये A2 B2 के साथ बना रहा है, B2 यहाँ पे D2 के साथ बना रहा है, A3 B3 के साथ बना रहा है, B3 यहाँ पे D3 के साथ बना रहा है, अप टू यहाँ से DN तक बना रहा है, राइट। इतना हमारा आ गया। अब हम लोग इसको पहले AB को प्रोडक्ट करेंगे, फिर C के साथ करेंगे, तो इतना नॉन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करना होगा, पहले A के साथ मंगानी F और G के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा पहले क्या था, A के जगह पर हमारा F है, B के जगह पे G है, तो इसको पहले करना पड़ेगा। तो हम लोग F वाले है तो F वाले लिख देंगे A1 A2 A3 और अप टू AN, राइट। अब देखिए यहाँ पे A1 B1 के साथ इमेज बना रहा है, अब B1 किसके साथ बना रहा है, C1 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे C1 लिख दीजिए। उसी प्रकार से ये A2 B2 के साथ बना रहा है, यहाँ B2 C2 के साथ बना रहा है, C3 के साथ बना रहा है, यहाँ पे C3 के साथ बना रहा है, इसी प्रकार से CN तक बना रहा है, राइट। अब देखिए अब उसके बाद हम लोग C के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं FG डॉट यहाँ पे H, ओके। अब देखिए आप पहले इसको लिए हैं तो पहले एलिमेंट इसका लेना पड़ेगा, तो A1 A2 A3 अप टू AN, राइट। अब देखिए ये A1 C1 के साथ इमेज बना रहा है, और यहाँ पे H का देख लीजिए C1 D1 के साथ बना रहा है। उसी प्रकार से A2
C2 के साथ बना रहा है, यहाँ पे C2 D2 के साथ बना रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि A3 C3 के साथ बना रहा है, यहाँ पे C3 D3 के साथ बना रहा है। इसी प्रकार से ये D के साथ बनाएगा, राइट। अब देखिए कि दोनों केसेस में एक तो पहले हम लोग ए वाले कंडीशन से लिए तो उसका रिजल्ट हमारा ए आया, दूसरा हम लोग ए वाले कंडीशंस को लिए तो हमारा दूसरा रिजल्ट ए आया। तो देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ डॉट जी एच इज इक्वल टू एफ जी डॉट एच। ओके, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं आपस में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग अब एसोसिएटिव एक्सियम बोल सकते हैं, इस परमुटेशन को यहां तक का। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे हैंस एसोसिएटिव एक्सियम इज सैटिस्फाइड। ओके, तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। अब अगला जो प्रॉपर्टीज होता है कंडीशन नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इतना डराव नहीं कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए आप ग्रुप थ्योरी में जब प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो उसमें क्या होता था, कोई एक एलिमेंट था और वो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता था, या पहले आइडेंटिटी के साथ कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, दोनों केस में जो रिजल्ट आता था सेम आता था, तब जाकर सेटिस्फाई करता था आइडेंटिटी ए प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ भी हम लोग सपोज कि सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू, आपको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 अप टू ये AN तक जा रहा है, राइट। जब ये आइडेंटिटी है तो यहाँ भी सेम हो जाएगा A2 A3 अप टू AN, राइट। और इसको हम लोग इस प्रकार से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, B1 B2 B3 अप टू BN, और ये B1 B2 और B3 और अप टू BN, राइट। ये सभी बिलोंग करेगा PN से, यानी सभी का डिग्री हमारा सेम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे A1 नीचे भी A1 ऊपर भी A1 क्यों मान रहे हैं, तो आपको हम जब आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे तो आपको इसी कंडीशंस को बताए थे। अगर नहीं देखे वो लेक्चर तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा, तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए एक तो आइडेंटिटी हम लोग ले लिए एलिमेंट वाला, अब एक अदर परमुटेशन लेना पड़ेगा जो आइडेंटिटी नहीं होगा। ओके, चलिए तो हम लोग F मान लेते हैं, और इसका जो परमुटेशन है A1 A2 A3 अप टू ये क्या AN तक, राइट। और इसका जो इमेज बना रहा है B1 B2 B3 अप टू ये BN तक, राइट। ओके, ये भी बिलोंग करेगा PN से, यानी इसका भी डिग्री सेम हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या है कि पहले आप x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, f डॉट i से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब f का है तो यहाँ पे A1 लिखना पड़ेगा, A2 लिखना पड़ेगा, A3 लिखना अप टू यहाँ पे AN लिखना पड़ेगा, क्योंकि f को पहले ले रहे हैं तो यहाँ इसका एलिमेंट पहले ऊपर में लिखना पड़ेगा। अब देखिए A1 B1 के साथ इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये B1 B1 से इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B1। यहाँ A2 B2 के साथ इमेज बना रहा है, B2 B2 के साथ इमेज बना रहा है, हो जाएगा B2। ये A3 B3 के साथ बना रहा है, तो B3 B3 के साथ बना रहा है, तो अप टू इस प्रकार से BN के साथ बनाएगा, राइट। यही अगर पहले आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दे फिर ये इसको कर ले, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो इसका पहले आइडेंटिटी वाला एलिमेंट को पहले लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी वाले पहले लेते हैं, तो यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN, इसका भी सेम ही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे पहले I को लेना है, तो हमारा I है, ये A1 के साथ इमेज बना रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये A1 किसके साथ इमेज बना रहा है, ये A1 B1 के साथ इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे B1 हो जाएगा। यहाँ A2 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे A2 B2 के साथ इमेज बना रहा है। उसी प्रकार से A3 यहाँ पे देख रहे हैं कि A3 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे A3 B3 के साथ इमेज बना रहा है, उसी प्रकार ये BN तक इमेज बनाएगा, राइट। अब देखिए दोनों रिजल्टेंट देखिए, ये A1 B1 A2 B2 A2 B2 A3 B3 A3 B3 AN BN और AN BN, यानी दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F डॉट I इज इक्वल टू I डॉट F,
यानी दोनों केस में जो आपका रिजल्टेंट है वो सेम है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी ये थर्ड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हैंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज इज satisfied। ओके, ये आपका सेटिस्फाई हो गया, यानी 3 तक तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब 4 प्रॉपर्टीज होता है, फोर्थ कंडीशन जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम लोग जो पढ़े थे कि जो हम लोग पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में, क्या पढ़े थे, जब कोई एक एलिमेंट है उसी का इन्वर्स वाला एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट करते थे, और या इन्वर्स वाले पहले और दूसरा एलिमेंट उसका बिना इन्वर्स वाले को बाद में, ये दोनों केस में जो रिजल्टेंट जो आपका आता था वो आइडेंटिटी आता था। जब आइडेंटिटी आता था तो इस केस में हम लोग कहते थे कि नहीं भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कंडीशन यही है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट F1 को हम लोग परमुटेशन मान लेंगे पहले, तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और दूसरा परमुटेशन इसका जो इमेज होगा B1 B2 B3 अप टू BN तक, राइट। और G जो परमुटेशन होगा हमारा, ये मान लेते कि ये F का इनवर्स परमुटेशन G है, यहाँ पे ये B1 B2 B3 अप टू ये BN तक जा रहा है, राइट। और यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN तक जा रहा है, ये हमारा परमुटेशन 2 है, राइट। चलिए अब इसको सबसे पहले तो पहला कंडीशन F डॉट हम लोग G कर देते हैं भाई। जब F डॉट G कर रहे हैं तो F वाला पहला लिखना पड़ेगा, यानी A1 A2 A3 अप टू AN। अब देखिए ये A1 B1 के साथ इमेज बना रहा है, अब B1 के साथ बना रहा है, A1 के साथ बना रहा है। ये B2 के साथ A2 B2 के साथ इमेज बना रहा है, B2 A2 के साथ इमेज बना रहा है, और A3 B3 के साथ इमेज बना रहा है, B3 A3 के साथ इमेज बना रहा है, डॉट, और इस प्रकार से ये AN तक जाएगा। अब हमारा आइडेंटिटी का कंडीशंस क्या होता है कि जब सेम एलिमेंट सेम के साथ इमेज बना रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। यहाँ पे देखिए कि A1 के साथ बना रहा है, A2 के साथ बना रहा है, A3 AN के साथ बना रहा है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी है। चलिए अब यही कंडीशंस अगर G को बाद में पहले ले लें और F को बाद में ले लें तो क्या कंडीशंस मिलेगा। देखिए सबसे पहले F वाला जो G वाले जो एलिमेंट है वो लिख दीजिए, ये B1 B2 B3 अप टू ये BN तक जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये B1 जो इमेज बना रहा है A1 के साथ बना रहा है, और यहाँ A1 के साथ बना रहा है, B1 के साथ बना रहा है, B1 हो गया। B2 A2 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे A2 B2 के साथ इमेज बना रहा है, यानी B हो जाएगा B2। यहाँ पे देख रहे B3 A3 के साथ इमेज बना रहा है, A3 B3 के साथ इमेज बना रहा है, तो हो जाएगा B3। इसी प्रकार से ये BN हो जाएगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सेम ये B1 के साथ बना रहा है, B2 के साथ बना रहा है, A3 के साथ बना रहा है, और BN के साथ बना रहा है, यानी ये भी आइडेंटिटी आया। तो इस केस में जब ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी आ रहा है दोनों केस में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस इनवर्स है ये इसका। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं hence existence of inverse is satisfied। ओके, अब यहां पे देख रहे हैं कि जितने भी कंडीशंस था, 4 कंडीशंस हमारा होता है, 4 को सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइनली hence all condition is satisfied are called permutation
ग्रुप। ओके, तो अब इस कंडीशन में आप इसको परम्यूटेशन ग्रुप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे सर आप डेफिनेशन तो लिखा है नहीं, तो भाई लिख लीजिए, परम्यूटेशन में बी डिफाइन एज 4 कंडीशंस, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप। इस कंडीशन में हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन आपको एक एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता है इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से परम्यूटेशन ग्रुप समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार को भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।